हम लोग अगले वीडियो में पढ़े थे अर्थिंग के महत्वपूर्ण परिभाषा के बारे में कि यानी कि अर्थिंग किस प्रकार से किया जाता है, उसमें इलेक्ट्रोड क्या होता है, मेन लीड क्या होता है, इस प्रकार से जीवित तार क्या होता है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अर्थिंग के बारे में, यानी कि अर्थिंग के प्रकार। अर्थिंग कितने प्रकार के होते हैं? अर्थिंग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्लेट अर्थिंग, दूसरा होता है पाइप अर्थिंग और तीसरा होता है रड अर्थिंग। ठीक है, पहला प्लेट अर्थिंग, दूसरा पाइप अर्थिंग और तीसरा रड अर्थिंग। तो प्लेट अर्थिंग पहला तो हम देखेंगे कि प्लेट अर्थिंग किस प्रकार से किया जाता है। तो प्लेट अर्थिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से 2.5 मीटर गड्ढा में एक आयताकार प्लेट को हम स्थापित करते हैं जमीन के अंदर। ठीक है, और इस प्लेट में छिद्र करके एक तार को जोड़ करके हम बाहर निकालते हैं। जबकि ये प्लेट भी जो होता है तांबे के होता है और ये तार को भी इसमें संयोजित करते हैं जो हमारा तांबे से जुड़ा हुआ होता है। तो ये अर्थिंग जो होता है हमारा प्लेट अर्थिंग के नाम से जाना जाता है। इस अर्थिंग के द्वारा ये जो होता है हमारा प्लेट कहलाता है और इसमें से जो तार निकलता है यही हमारा जो मेन लीड कहलाएगा, या इसको हम अर्थिंग लीड के भी नाम से जानते हैं। ये जो प्लेट होता है जमीन के अंदर होता है और ये जो तार निकला हुआ होता है ये इससे संयोजित करने के बाद जमीन से बाहर निकाला जाता है और किसी उपकरण के साथ ले जाकर के इसको हम संयोजित करते हैं। तो ये अर्थिंग जो कहलाता है हमारा प्लेट अर्थिंग कहलाता है। उसके बाद दूसरा हमारा है पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग जो होता है ठीक इसी प्रकार से पाइप अर्थिंग क्या करते हैं, उसको भी जमीन के अंदर कार्य के अनुसार उसको हम जमीन के अंदर स्थापित करते हैं। ठीक है, और जमीन से कुछ भाग उसके ऊपर निकाल देते हैं। ठीक है, ये जो पाइप जो होता है इसमें अनेकों छिद्र किया हुआ होता है। कार्य के अनुसार ये 40 फीट 60 फीट यानी कि नमी वाले स्थानों तक इसको गहराई में ले जाया जाता है और इसके अंदर लेयर बाय लेयर चारकोल, नमक ये सब का घोल इसमें स्थापित किया जाता है, गोबर ये सब डाल करके इसमें। यानी इसको डालने से क्या होता है कि इसकी नमी हमेशा के लिए बरकरार रहती है। और यहाँ से इस पाइप से हम क्या करते हैं, एक तार को जोड़ करके हम बाहर ले जा करके किसी उपकरण के साथ संयोजित करते हैं। तो ये अर्थिंग जो कहलाता है हमारा पाइप अर्थिंग कहलाता है। ठीक है, इसके डिटेल्स के बारे में क्या क्या लगता है इसमें हम लोग इतना ही जानेंगे कि क्या कहलाता है केवल। उसके बाद में हर एक पाइप अर्थिंग प्लेट अर्थिंग के बारे में अलग अलग हम लोग डिफिनेशन के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा तीसरा जो है रड अर्थिंग। रड अर्थिंग जो होता है तो ये रड अर्थिंग जो होता है जैसे मान लेते हैं किसी दीवार का पिलर हो या टेम्पोररी कार्य के लिए कहीं पर हम एक छड़ को जमीन के अंदर स्थापित करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, रड अर्थिंग कहलाता है। यानी कि एक छड़ को हम जमीन के अंदर किसी कार्य के लिए स्थापित करने के बाद, ठीक है, उसमें हम किसी तार को संयोजित करके किसी उपकरण के साथ संयोजित कर देते हैं। तो ये हमारा अर्थिंग जो कहलाता है रड अर्थिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये अर्थिंग एक प्रकार टेम्पोररी अर्थिंग के रूप में ही आता है, यानी कि कुछ समय के लिए कार्य के लिए इसको हम और ऐसी क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। लेकिन ये दोनों जो अर्थिंग होता है प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग, ये हमारा परमानेंट अर्थिंग कहलाता है। ठीक है, ये अर्थिंग में इसमें बस ये क्या होता है कि एक प्लेट का प्रयोग किया जाता है तो इसका नाम हुआ प्लेट अर्थिंग। इसमें जो होता है पाइप का प्रयोग किया जाता है, इसको हम पाइप अर्थिंग के नाम से जानते हैं। ये अर्थिंग मुख्य रूप से क्या कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन को प्रवाह होता है तो उसमें एक न्यूट्रल धारा को स्थापित करता है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है रुक जाता है। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है यानी वैद्युतिक ऊर्जा जो होता है जो इसका उपकरण लगा हुआ होता है उस उपकरण के रूप में वो रूपांतरित होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर बल्ब लगा हुआ होता है, लाइट के रूप में रूपांतरित होगा। अगर यहाँ पर हम हीटर जोड़ देते हैं तो क्या होगा, ऊष्मा के रूप में। ठीक है, या उसके बाद कोई उपकरण हम चलाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, विद्युत का रूपांतरित होता है। ये हम लोग पहले से जानते हैं कि विद्युत जो है उसका क्षय नहीं होता, केवल उसका रूपांतरित होता है। तो यही हमारा 3 मुख्य रूप से होता है, पहला प्लेट अर्थिंग, दूसरा पाइप अर्थिंग और तीसरा रड अर्थिंग। ठीक है, तो इस सभी के बारे में हम लोग एक एक करके अगले वीडियो में जानेंगे कि क्या होता है प्लेट अर्थिंग किस प्रकार से संयोजित किया जाता है, पाइप अर्थिंग किस प्रकार से संयोजित किया जाता है, रड अर्थिंग
किस लिए किया जाता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही और इसके बारे में जानेंगे अगले वीडियो में।